प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए उस परमेश्वर के करीब आएं जो कहता है तुम मेरे करीब आओ तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। वो महान परमेश्वर है, हम उसी की ओर ताकें, उसी की ओर देखें, क्योंकि वो सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा है। आइए उस परमेश्वर की महिमा के गीतों को हम गाएं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। प्रभु तू है महान, करता तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तू है महान, करता तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। वो महिमा के योग्य है, वो ही आदर के योग्य है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर, उस परमेश्वर को अपने हाथों को उठा करके स्तुति की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि वही है अद्भुत परमेश्वर, वही है सामर्थी परमेश्वर जो हर एक असंभव को संभव करता है, जो पराक्रमी है, जो भय योग्य है। उस परमेश्वर की आदर करें। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। प्रभु तू है महान, करता तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तू है महान, करता तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सब मिलके गाएंगे। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। प्रभु तू है महान, करता तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तू है महान, करता तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, ना उसके जैसा कोई है, ना कोई था और ना कोई आने वाले दिनों में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की ओर हम अपनी निगाहों को उठाएं जो योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो तारीफ के योग्य है, जो सिंहासन पर विराजमान है। उस परमेश्वर की ओर हम अपने हृदय को खोलें और कहें, प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया। हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु तेरे बदौलत हैं। प्रभु हमारे पास जो भी है वो सब तेरा ही है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी ही महिमा करते हैं। प्रभु
क्योंकि तू इसके योग्य है। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महिमा महिमा तुझको, महिमा 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 तुझको। उस परमेश्वर की महिमा करें। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। उस परमेश्वर की आराधना करें जो सिंहासन पर विराजमान है। तेरी तारीफ हो खुदा, तेरी बड़ाई हो लॉर्ड। महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। सब अपने हाथों को उठाकर गाएंगे। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको।
और एक बार गाएंगे। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। हाँ प्रभु, हम तेरी ही आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि तूने हमें इसलिए बनाया है प्रभु, और तू वो योग्य है प्रभु जिसकी हम आराधना करें प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम जीवन भर वरन हर समय प्रभु तेरी आराधना करते रहें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड, ये समय है कि हम आपके वचनों को सुने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके दास को प्रभु जी अभिषेक करिए खुदा। जब वो मुंह खोले प्यार प्रभु जी, उनके मुख से प्रभु जी सामर्थी वचन निकले खुदा। हम हर एक को सुधारने के योग्य प्यार प्रभु जी। प्रभु तू हमसे ऐसे बातें कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। सब महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही, याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारे? नहीं दिखता है। तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत करो बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है, और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है, क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो।
हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में हैं। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, जितने भी फेसबुक यूट्यूब में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष करे। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए, परमेश्वर के वचन से जीवन को प्राप्त करने के लिए आइए हम लोग सब कोई प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम सबके करीब आते हैं। आप सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं जो इतने अद्भुत राशि कर्म करते हैं जो कभी गिने नहीं जाते। यीशु के नाम से अपने वचनों के द्वारा हर एक से बातचीत कर, मुझसे भी बातचीत कर। और प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन में, हर एक के हृदय में एक नया दुनिया उत्पन्न करने पाए, एक नया सृष्टि को लाने पाए, एक नया मोड़ को, दिशा को लाने पाए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा, सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक के मन को चंगा कर, हर एक के हृदय को चंगा कर राजा, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन में जाते हैं। आइए हम देखते हैं नीति वचन 13:20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन साफ रीति से कहता है कि हमें किसके साथ संगति करना है? बुद्धिमानों के साथ में। प्रेज द लॉर्ड। और वचन साफ रीति से कहता है यदि हम बुद्धिमानों के साथ संगति करते हैं तो हम भी बुद्धिमान बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप लोग जो संगति में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको निश्चय बुद्धिमान बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के विषय हम देखने जा रहे हैं, जो कि मेरे हृदय में मुझे लगा कि मैं ये बातों को रखूं। वो ये है, विषय है कि हम कैसे जाने कि परमेश्वर अपने वचन को भेजा है। हम कैसे जाने कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है या यही परमेश्वर का वचन है। आइए हम इस को देखते हुए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 का 3 से 6 पढ़ दीजिए। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन में साफ रीति से कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है जिसने याकूब के परमेश्वर को अपना जीवन का आधार, या याकूब के परमेश्वर उसके पास में है उसकी सहायता के लिए, या उसने याकूब के परमेश्वर को अपना जीवन का भरोसा बना के रखा है। और 5 और 6 में साफ रीति से कहता है कि वो याकूब का परमेश्वर का खासियत क्या है। उसने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें उसको बनाने वाला परमेश्वर वही है। और वचन कहता है जैसे आखिरी खंड में 6 में कि वह अपने वचन को सदा काल के लिए पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, ये जो याकूब का परमेश्वर है, अपने वचन को सदा काल के लिए पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सोचिए हमारे जीवन में कि कितना बड़ा अनुग्रह है, या तो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आ जाए तो सोचिए परमेश्वर उस वचन को निश्चय पूरा करेगा। आज उसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि हम कैसे जाने कि यही परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यदि आप अच्छी रीति से समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन मेरे पास में आया है और यही परमेश्वर का वचन है, तब
परमेश्वर अपने वचन को सदा काल के लिए पूरा करेगा। आपके जीवन में निश्चय वो वचन पूरा होगा। और एक वचन पढ़ दीजिए, लूका 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं रहता। इंग्लिश में कहता है विथ गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल, माने परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो जब हम बाइबल को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी आदर और महत्व देता है। परमेश्वर अपने वचन को सदा काल के लिए पूरा करता है और परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं रहता है। तो ये वचन जब हमारे जीवन में आ जाता है और हम अच्छी रीति समझ जाते हैं कि यही परमेश्वर का वचन है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आने के द्वारा कितना कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं ये विषय आप लोगों के सामने में रखा हूं कि हम कैसा जानें कि यही परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हमें समझने की आवश्यकता है, हमें समझ में भी बढ़ना है। जैसे कि ज्ञान हम पाते हैं, संसार में बहुत प्रकार के ज्ञान हैं, उसी रीति से हमें ये ज्ञान को भी प्राप्त करना है। इन बातों को भी अच्छी रीति से समझना है कि परमेश्वर का वचन जब आता है तो क्या होता है, या कौन से समय में परमेश्वर का वचन आता है और लोगों का प्रतिक्रिया क्या होता है, उसे हम बाइबल में से देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 18 का 11 से 13 पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 18 का 11 से 13। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने पर अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए यहाँ पे अब्राहम से भेंट करता है और अब्राहम सुधि लेता है उन लोगों का। और जब सुधि लेता है तो स्वर्गदूत लोग जो कि परमेश्वर की ओर से भेजे हुए थे, वे लोग एक भविष्यवाणी, एक वचन देते हैं। वे लोग अब्राहम को पूछते हैं कि कहाँ है सारा, और जब सारा को बुलाते हैं तो सारा के विषय में एक वचन कहते हैं। और वो वचन कहते हैं कि कल माने अगले वर्ष में जब हम फिर से लौटेंगे तो तुम्हारे पास में एक संतान होगा, तुम्हारे पास में एक पुत्र रहेगा। और ये बात और ये वचन जब सारा के पास में पहुंचती है तो सारा क्या करती है? सारा हंसती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करती है? सारा हंस लेती है। क्यों? क्योंकि स्थिति परिस्थिति एकदम विपरीत है। 11 को पढ़ दीजिए। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हाँ, देखिए स्थिति परिस्थिति क्या है। अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय में वचन आता है। 12 पढ़ दीजिए। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है। सारा अपने मन में सोचती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा पति बूढ़ा हो गया है, और क्या ये संभव है? इसका मतलब स्थिति परिस्थिति एकदम विपरीत है। और फिर 13 पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे परमेश्वर का वचन आता है और कहता है कि सारा ने ऐसा क्यों सोचा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर 14 पढ़ दीजिए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ रीति से परमेश्वर का वचन सारा के पास में पहुंचती है और वचन कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई भी कार्य कठिन है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालांकि अब्राहम और सारा के लिए बिल्कुल असंभव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वे लोग बहुत बूढ़े हो गए थे, उनका उम्र पार हो गया था, और मेडिकल साइंस के हिसाब से जो बच्चे पैदा करने का क्षमता चली गए थे। लेकिन इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि वचन कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? सारा ने क्यों हंसा ऐसे? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हम ये वचन को देखने से हमें लगता है कि जब भी परमेश्वर का वचन आपके पास में आएगा, स्थिति परिस्थिति एकदम विपरीत रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को कभी भी स्थिति परिस्थिति के पक्ष में नहीं रखेगा, वरन स्थिति परिस्थिति के विपक्ष में रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है तो परमेश्वर अपने वचन को भेजेगा और कहेगा कि मैं उस जगह पर एक नया रास्ता बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। स्थिति परिस्थिति की एकदम विपरीत। प्रेज द लॉर्ड। ये मनुष्य लोग ही हैं, ये हम लोग ही हैं जो हम क्या करते हैं, स्थिति परिस्थिति को देखकर हम लोग बातचीत करते हैं, तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम कदम उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर अपना महान योजना को देखकर वो वचन देता है, वो स्थिति परिस्थिति को देखकर वचन नहीं भेजता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर का वचन आपके पास में आएगा तो वो स्थिति परिस्थिति का एकदम विपरीत रहेगा। तब आप लोग जान लीजिएगा कि ये परमेश्वर का वचन है। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल असंभव सा बात है, और बहुत सारे सवाल जैसे इनके जीवन में भी आए, आपका जीवन में भी जरूर आएगा। लेकिन आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बदल कर रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि उसका वचन सब कुछ नया करके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक घटना को हम देखते हैं जहां पे परमेश्वर का वचन जब आता है तो स्थिति परिस्थिति एकदम उल्टा रहता है। मेरे साथ निकालिए लूका अध्याय का 1 अध्याय 34 पढ़ दीजिए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इस घटना को आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को मरियम के पास में भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी वहाँ पे आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मरियम को चुना एक बहुत बड़ा काम के लिए, और वो काम ये था कि वो मसीहा को जन्म देने वाली थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन जब आता है तो मरियम का रिएक्शन क्या होता है? फिर से पढ़ दीजिए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन मरियम के पास में आया तो मरियम ने कहा कि ये कैसा संभव है, या तो ये कैसा हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर का वचन आपके पास में आएगा, आपको भले ही लगे कि ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन आप अपने परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, सरेंडर हो जाइए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे लिए ये असंभव है, लेकिन प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है, और सरेंडर हो जाइए, समर्पित हो जाइए। यहाँ पे जब मरियम के पास में वचन पहुँचता है तो मरियम के जीवन में भी सवाल उठते हैं। वो कहती है कि ये कैसा संभव हो सकता है, मैं तो एक पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर आगे पढ़िए 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब सारे बातों को स्वर्गदूत ने नहीं समझाया, लेकिन एक बात उसने मरियम से कहा कि परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के आत्मा के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर अपने वचन को अपने आत्मा के जरिए जरूर पूरा करेगा। जो चीज हमें असंभव लगता है, नहीं होगा, हमारे दृष्टि में लगता है, उसे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा और अपने सामर्थ के द्वारा करके रख देगा। इसलिए वचन साफ रीति से कहता है, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर को सामर्थ जानने से हमारा ही भला है।
यदि हम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ नहीं जानते हैं तो हम भूल में पड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर का सामर्थ का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन का समझ हमें रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास में आता है तो हम उसे कैसा पहचाने, उसका समझ हमें रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य जैसा देखता है वैसा नहीं देखता, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा नहीं सोचता। परमेश्वर का विचार और मनुष्य के विचार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे मरियम के पास में जब वचन आती है तो मरियम के जीवन में सवाल उठते हैं कि ये कैसा होगा। ये स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए और अपने सामर्थ्य के जरिए सब कुछ संभव कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके पास में भी जब वचन आएंगी तो आप लोग निश्चय रूप से जान लीजिएगा कि वचन कभी भी स्थिति परिस्थिति के पक्ष में नहीं रहेगा, वरन उसके ऊपर विपरीत में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक घटना को हम देखते हैं, यिर्मयाह 1:6 पढ़ दीजिए। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास में आता है तो उसका रिएक्शन को देखिए। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने में वो क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं तो लड़का ही हूं और मुझे बोलने ही नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार पढ़ दीजिए। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो लड़का ही था, यूथ था। इंग्लिश में कहता है फॉर आई एम अ यूथ, जिसे बोलना नहीं आता। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास में आता है और परमेश्वर उसे कितना बड़ा कमीशन देता है, कितना बड़ा मिशन देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता, वो ये स्वाभाविक है, वो कहता है कि मैं तो एक युवक ही हूँ, मैं लड़का ही हूँ और मुझे बोलने ही नहीं आता, और मैं कैसे आपके वचन को बोलूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक और पढ़ दीजिए, यिर्मयाह 1:18 और 19 पढ़ दीजिए। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को वचन दिया क्या करने, भविष्यवाणी करने। और किसके विरुद्ध में? साफ रीति से वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। 18 को पढ़िए। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ रीति से कहता है किसके विरुद्ध में प्रचार करना है? यहूदा के राजा, फिर यहूदा के हकीमों, फिर उसके याजकों और उसके सारे लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन जमानों में राजा सब राज करते थे, राजा सबसे ऊपर अधिकारी में रहते थे। फिर उसके नीचे में प्रिंस लोग रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके नीचे में याजक लोग रहते थे। फिर उसके बाद में आम आदमी लोग। प्रेज द लॉर्ड। सारे लोग यहूदा के। तो जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा तो यिर्मयाह के पास में जब भविष्यवाणी का वचन आया, उसे एहसास हुआ कि मैं तो यूथ हूं, बालक हूं, मैं कैसे सब लोगों के विरुद्ध में कहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सब स्तर के लोगों के विरुद्ध में उसे वचन कहना था। राजा, हकीमों, याजक और फिर सारे लोग। प्रेज द लॉर्ड। सारे लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर ने यिर्मयाह को वचन दिया था उसके विरुद्ध में भविष्यवाणी करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अब सवाल उठता है कि यिर्मयाह के साथ में कौन रहेगा? सारे पक्ष के विरोध में तो भविष्यवक्ता अपने वचन को देगा, तो उसके पक्ष में कौन रहेगा? उसके पक्ष में वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा
और तुम्हें सब स्तर के लोगों को प्रचार करना है, वचन सुनाना है, उनके विरोध में भविष्यवाणी करना है। प्रेज द लॉर्ड। और इतना बड़ा जिम्मेदारी जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता को एहसास आया तो उसने साफ रीति से कहा कि हे प्रभु, मैं तो बालक ही हूं, मैं लड़का ही हूं, मुझे बोलने नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। तो ये स्वाभाविक है, जब कभी भी परमेश्वर का वचन आपके पास में आएगा आपको लगेगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति उसके विरुद्ध में है। लेकिन आप लोग जरूर जानिएगा, जो भी वचन परमेश्वर देता है वह स्थिति परिस्थिति के विपरीत ही रहेगा। आप लोग समझ जाएंगे कि वही परमेश्वर का वचन है, और उस वचन को क्या कीजिए, लीजिए, ग्रहण कीजिए। हालांकि असंभव दिख रहा है, लेकिन सरेंडर हो जाइए। परमेश्वर उस जगह पर एक नया और बड़ा सा काम करके दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक घटना को हम देखते हैं, मूसा का गिनती 11 का 13 पढ़ दीजिए। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। प्रेज द लॉर्ड। इस घटना को आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं। यहाँ पे पूरे इजरायली लोग एक जगह पर हैं और सारे लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे हैं और मांस मांग रहे हैं खाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि कौन हमें मांस खाने को देगा। और मूसा जो कि परमेश्वर का चुना और अभिषिक्त जन था, परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता था, उससे सारे इजरायली के लोगों क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग इस घटना को जब पढ़िएगा, गिनती के पुस्तक पढ़िएगा, फिर निर्गमन पढ़ेगा, तो वहां पे साफ रीति से दिखता है कि जब कभी भी स्थिति परिस्थिति एकदम विपरीत होती थी तो सारे लोग, इजरायली लोग क्या करते थे, मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध में उन लोग उठ खड़े होते थे। उन लोग कहते थे कि क्यों हमें इस स्थान पर लाया है मरने के लिए। और कई बार उन्होंने मूसा जो कि एक परमेश्वर का चुना भविष्यवक्ता था, उसे मारने के लिए भी, उसे पथराव करने के लिए भी उठ खड़े होते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का चुना हुआ पात्र और परमेश्वर का इतना बड़ा भीड़ को लीड करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मूसा कर रहा था। मूसा अपने दम से नहीं वरन परमेश्वर के दम से कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये स्वाभाविक है, जब मूसा के पास में ये सारे लोग आते हैं उनसे मांस मांगने के लिए, तो मूसा जिसे परमेश्वर आमने सामने बात करता था, और वचन कहता है कि आज तक इजराइल में ऐसा भविष्यवक्ता उत्पन्न ना हुआ जिसे परमेश्वर आमने सामने बात करता था, एक मित्र की तरह। प्रेज द लॉर्ड। एक इतना बड़ा भविष्यवक्ता, महान भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने में था। और वो भी स्वाभाविक था कि जब सारे लोग उसे मांस मांगते थे तो उसे भी कहीं ना कहीं क्या लगा कि कहां से इतने बड़े भीड़ को हम मांस खिलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से पढ़ दीजिए 13 को। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूसा क्या कर रहा है, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसका पीड़ा इतना बढ़ गया था कि सारे लोग उसे मांग रहे थे, मांस खाने के लिए मांग रहे थे, उसे परेशान कर दे रहे थे, और रेगिस्तान में कहां से वो मांस लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसे बहुत पीड़ा लग रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा था। तो उसने क्या किया, मूसा ने क्या किया, उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया। ये जो प्रार्थना करना है, ये हमारे जीवन में और एक विश्वासी का जीवन में एक बहुत बड़ा भाग है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे पास में जीवित परमेश्वर है, ये सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, हमें कुछ भी स्थिति परिस्थिति विपरीत दिखती है तो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। यदि कोई भी जीवन की स्थिति में हम अटक सा गए हैं तो हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि मूसा भी प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, परमेश्वर आपको निश्चय वचन देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे मूसा प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मैं इन्हें कहां से मांस खाने, मैंने कहां से इनको मांस खिलाऊंगा, जबकि इतने सारे भीड़ हैं और सारे लोग रो रो कर कह रहे हैं कि मुझे मांस दे, मांस दे।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है, उसके प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। चलिए मेरे साथ पढ़ दीजिए वही 11 का 16। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, यहाँ पे कहता है यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे वचन में हम देखते हैं कि तब यहोवा ने मूसा से कहा। तब माने कब? जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर से वचन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। 18 पढ़ दीजिए। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन साफ रीति से आता है मूसा के पास में कि कल सारे लोगों से कह देना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मांस खाने को देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारे सवाल सब आते हैं कि कौन हमारा सुधि लेगा, कौन हमारा ख्याल रखेगा, कौन हमें जीवन में आगे लेके जाएगा, कौन हमारी सहायता करेगा। वो उत्तर साफ रीति से कहता है कि यहोवा परमेश्वर आपका सहायता करेगा, यहोवा परमेश्वर आपका जीवन का सुधि लेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो एक व्यक्ति है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने जिम्मेदारियों को कभी भी नहीं नकारता है, वो सारी जिम्मेदारियों को वो निश्चय पूरा करता है, लेकिन हमें केवल उस पर भरोसा करना है। यहाँ पे लेकिन इस घटना में हम देखते हैं सारे इजरायली लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ा करके मांगते हैं। वे लोग ऐसा परीक्षा लेते हैं कि यदि परमेश्वर हमें मांस खाने को देगा तो वही सच्चा परमेश्वर है, यदि नहीं देगा तो वो परमेश्वर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वे लोग कुड़कुड़ा कर परमेश्वर के विरुद्ध में परीक्षा ले लेकर वे लोग ऐसे मांगते थे। प्रेज द लॉर्ड। उनके पास में परमेश्वर साक्षात चलता था, दिन में बादल के खंभे और रात में अग्नि का खंभा के समान में परमेश्वर साथ साथ चलता था, और उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अपने आंखों से देखे, लेकिन तभी भी उनके मन में सवाल है कि कौन हमें मांस खाने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे पढ़ दीजिए 19। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। हाँ, देखिए परमेश्वर यहाँ पे क्या देगा? परमेश्वर मांस खाने को देगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें दूंगा। कैसे देगा? फिर से पढ़ दीजिए 19। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन और या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। देखिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरे महीना भर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगा, वो भी डेली का डेली खिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डेली के डेली परमेश्वर खिलाएगा। आगे पढ़ दीजिए वही 20। जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। हाँ, देखिए यहाँ पे इजरायली लोग क्या करते हैं? परमेश्वर जो उनके माध्यम में उन्हें तुच्छ जानते हैं, वे लोग बार बार कहते हैं कि क्यों हम मिस्र से निकले, अच्छा होता हम मिस्र में ही रहते। वहाँ का अदरक लहसुन उन्हें याद आता था, वहाँ के मछली सब याद आता था, मांस मछली खाते थे वो सब याद आता था, और वे लोग बार बार परमेश्वर को कुड़कुड़ाते थे। और परमेश्वर यहाँ पे उनका जो डिमांड था कि कौन हमें मीट खाने को देगा, परमेश्वर निश्चय देता है, लेकिन परमेश्वर कैसे देता है? गुस्से से भरे होकर देता है। कहता है कि मैं तुम्हें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरे महीना का महीना खिलाऊंगा, वो भी डेली खिलाऊंगा, जब तक तुम्हारा नथनों में से वो मांस नहीं निकलता, जब तक तुम उसे घृणित नहीं हो जाते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग मांगिए परमेश्वर से, जरूर मांग सकते हैं,
लेकिन अच्छा होगा जब आप लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर देने में बहुत प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा बाप है और यह स्वाभाविक है कि जब हम उसके बच्चे होते हैं तो हमें मांगना है, लेकिन कैसा मांगना है? दीन बनकर मांगिए। प्रेज द लॉर्ड, दीन बनकर मांगिए, धन्यवादित हृदय के साथ में मांगिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय और विचार को मांगने से पहले अच्छी रीति से देखता है। क्या मांग रहे हैं? हो सकता है परमेश्वर से प्रायोरिटी ना दे, लेकिन कौन से संदर्भ से हम मांग रहे हैं उसे परमेश्वर अच्छी रीति से देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें मांस खाने को देता है। प्रेज द लॉर्ड, वो भी डेली के डेली, महीने भर मांस खाते हैं वे लोग। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब परमेश्वर का वचन मूसा के पास में आता है कि मैं उन्हें मांस खिलाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं 20 दिन नहीं, और पूरे महीना का महीने, तो मूसा ये वचन को जब लेता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी सवाल उठ खड़े हो जाते हैं। वो क्या है? पढ़ दीजिए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। हाँ, देखिए ये वचन, जब परमेश्वर का वचन उसके पास में आता है, मूसा के पास में उस रेगिस्तान में, तो मूसा कहता है कि हे परमेश्वर, तूने कैसा कह दिया कि मैं उन्हें मांस दूंगा, वरन पूरे महीने भर डेली के डेली मांस दूंगा। और आंकड़ों को मूसा क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि आपको पता है मैं जिनके बीच में रहता हूं वे लोग 6 लाख तो पुरुष ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे केवल पुरुष की गिनती बताती है। हो सकता है 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोग होंगे। 6 लाख पुरुष की एक पत्नी होने से 12 लाख हो जाते हैं, फिर एक बच्चे बोलने से 18 लाख हो जाते हैं। हो सकता है 30 लाख 40 लाख के भीड़ को जब मूसा अगुवाई कर रहा था, तो ये वचन जब उस रेगिस्तान में मूसा को पहुंचता है परमेश्वर की ओर से, तो मूसा कहीं ना कहीं उस वचन को ग्रहण नहीं करने पाता है। क्यों? क्योंकि स्थिति परिस्थिति एकदम विपरीत है। और वो परमेश्वर को आंकड़ों सबको बताने लगता है कि हे परमेश्वर, तूने ऐसा कैसा कह दिया कि मैं उन्हें मांस खाने को दूंगा, और वो भी 1 दिन 2 दिन नहीं, वरन पूरे महीने भर, डेली के डेली, और इतना बड़ा भीड़। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़ दीजिए, 22 पढ़िए। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? हाँ, यहाँ पे परमेश्वर को मूसा प्रश्न पूछ दे रहा है कि क्या सारे भेड़ बकरियों को जब हम मारें तो क्या तभी भी क्या इतने बड़े भीड़ को पूरा कर सकती है, या समुद्र के सारे मछलियों को यदि हम पकड़ भी लें तो क्या उनके लिए पूरा हो जाएगा, इतना बड़ा जनसमूह के लिए? आप देखिए ये सवाल कैसे आता है। ये स्वाभाविक है। हालांकि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। मूसा जो कि परमेश्वर का एक महान चुना हुआ भविष्यवक्ता था, प्रेज द लॉर्ड, वो भी एक मनुष्य था कहीं ना कहीं। और जब परमेश्वर का वचन उसके पास में आता है तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष करता है, क्या करने के लिए, कि कैसा परमेश्वर ने कह दिया ऐसे। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर से मूसा के पास में आता है और क्या कहता है? पढ़ दीजिए 23। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा को चैलेंज कर दिया और कहा कि क्या यहोवा परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? और नीचे में कहता है, अब तू अपने आंखों से देखेगा कि मैंने जो वचन दिया है वो पूरा होता है कि नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप इस अध्याय को घर में पढ़िएगा, 11 को आप लोग पढ़िएगा कि कैसे परमेश्वर जो परमेश्वर ने कहा उसे वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। 11 का 23 का ऊपर में जब आप 33 का ऊपर में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जैसा जैसा वचन दिया था वैसा वैसा उसने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। इतने बड़े भीड़ को परमेश्वर ने मांस खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतने बड़े भीड़ को परमेश्वर ने मांस खिलाया। हालेलुया। तो मेरा सवाल
और यह मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है, हमें भले लगेगा कि बिल्कुल असंभव है। क्यों? क्योंकि स्थिति परिस्थिति के एकदम विपरीत रहता है। लेकिन प्यारो, आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसके वचन पर भरोसा रखिए, उसके सामर्थ पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का सामर्थ अगम्य है, अनलिमिटेड है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बुद्धि अनलिमिटेड है, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के समझ से परे है, परमेश्वर की शांति हमारी सारी समझ से परे है, वचन कहती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है, कठिन स्थिति परिस्थिति में जब हम मूसा की तरह परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय हमें वचन देगा। और जब वचन देता है तो हमें अविश्वासी नहीं बनना है, वरन विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। स्थिति परिस्थिति भले ही विपरीत दिखे, लेकिन आप लोग जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होंगे, तो आप लोग परमेश्वर का बड़े काम को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के जैसा बिल्कुल भी कार्यकलाप नहीं करता। मनुष्य जैसा देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्य जैसे बोलता है परमेश्वर वैसा नहीं बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। केवल और केवल सृष्टि करने का ताकत हमारा परमेश्वर यहोवा के पास में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सृष्टि करता है, इसलिए उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और मनुष्य एक सृष्टि है। हालेलुया। और हमें क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रखना है। जब हम इस सब बातों का समझ रखेंगे कि जब कभी भी परमेश्वर का वचन उसके चुने हुए पात्र, उसके बच्चों के पास में आता है, उसके लोगों के पास में आता है, तो स्थिति परिस्थिति एकदम विपरीत रहती है। और उस स्थिति परिस्थिति को देखकर हमें हटना नहीं है, हमें डरना नहीं है, वरन विश्वास में हमें खड़ा होना है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही कोई खड़े ना हो, भीड़ खड़े नहीं होंगे, लेकिन आप जब खड़े होते हो तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके पास में परमेश्वर का वचन कैसे पहुंचता है, कौन से समय में पहुंचता है, कैसे आप लोग जानोगे परमेश्वर को, वचन को, ये समझ जब आपके पास में आ जाएगा, तो आप लोग निश्चय परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। और जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, तो परमेश्वर अपना महिमा निश्चय दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इजरायली लोग बड़े से बड़े काम को देखे, लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखे, रेगिस्तान में स्वर्गीय मन्ना को उन्होंने देखा, चट्टान से पानी निकलते हुए देखा। लेकिन इब्रानी की किताब में कहता है कि परमेश्वर उनमें से किसी से भी प्रसन्न नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बड़े काम देख देने से, हमारे जीवन में देख देने से क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? नहीं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। क्या वो वचन के ऊपर में विश्वास करता है, भरोसा करता है, या अविश्वासी रहकर परमेश्वर के विरुद्ध हम कुड़कुड़ाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम लोग बलवंत बने, परमेश्वर का वचन जब हमारे पास में आता है उसका समझ को रखें। परमेश्वर का वचन जब आता है हम कैसे जाने, उसका समझ जब हम रखेंगे, तो निश्चय एक सामर्थ्य जीवन को हम जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ दीजिए, इफिसी 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे विनती और समझ से कई अधिक गुना काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्यारो, परमेश्वर, हमारा बाइबल का परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि जो भी हम विनती करते हैं उससे कई गुना, प्रेज द लॉर्ड, हमारी समझ से, हमारे सोच विचार से कई अधिक गुना परमेश्वर काम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वैसा है, वो सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने सोचा भी नहीं था, या तो फारसी सदुकी लोग सोचे भी नहीं रहेंगे कि यीशु मसीह 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर को खड़ा करके रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। एजेकियल 37 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो
कोई सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर सूखी हुई हड्डियों से एक जीवते हुए सेना खड़ा कर देता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के भविष्यवाणी के द्वारा। परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करेगा उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उस काम को देखने से पहले हमें क्या करना है? वो सामर्थी है, उसे अच्छी रीति से समझना है, जानना है, और उसके वचन के ऊपर में हमें क्या करना है? भरोसा रखना है। उस वचन के ऊपर में हमें निर्भर रखना है। प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम अंतिम करेंगे। वही अब्राहम का घटना को हम देखेंगे, रोमी 4:21। और निश्चय जाना किसने जाना? अब्राहम ने निश्चित रूप से जान लिया, जाना, आगे, कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, हाँ, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हाँ, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है उस बात को पूरा करने क्या है? सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। किसने जाना? अब्राहम ने निश्चित रूप से जान लिया। इसलिए हमें अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हमें निश्चित रूप से जानना है। इंग्लिश में कहता है अब्राहम वॉज फुल्ली कन्विंस्ड, माने अब्राहम सीख गया, जान गया चलते चलते कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा किया है वो सामर्थी भी है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 100 साल की उम्र में भी अब्राहम विश्वास में नहीं लड़खड़ाया। क्यों? कि उसने जान लिया, सीख लिया। वैसे आपको और हमें भी जानना है, सीखना है। क्या? कि परमेश्वर जो भी वचन देता है वो स्थिति परिस्थिति के विरुद्ध रहेगा और हमारे लिए ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह पर एक बड़ा सामर्थी काम करेगा और परमेश्वर ने जो कहा उसे वो निश्चय पूरा करेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और आप और हम जब उस सामर्थी परमेश्वर के सामर्थ वचन पर विश्वास करते हैं, उस वचन के लिए खड़े होते हैं, विश्वास से भरकर ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय एक बहुत बड़ा काम वहां पे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम और सारा ने परमेश्वर का महिमा किया। 100 साल की उम्र में परमेश्वर का प्रतिज्ञा पुत्र को उन्होंने देखा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन आपके पास में आएगा, आप लोग जब अच्छी रीति से जान जाएंगे, उस वचन को पकड़े रहिए। वो वचन आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया निश्चय पूरा करके दिखाएगा और आप लोग एक बहुत बड़ी गवाह के रूप में खड़े होंगे। आप लोग गवाही देने पाएंगे कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा, विश्वासयोग्य और सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब कोई हम अपने आंखों बंद करेंगे, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से कि हमने देखा कि कैसा हम जाने कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है हम कैसे उसे पहचाने। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आप सचमुच में सामर्थी परमेश्वर हैं। आप जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे आप निभाते भी हैं, उसे आप पूरा करते हैं, क्योंकि आप ऐसा सामर्थी परमेश्वर हैं। यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर हर एक को समझ दे। प्रभु परमेश्वर वचन के साथ में खड़ा होने के लिए समझ दे। प्रभु परमेश्वर, जब कठिन स्थिति परिस्थिति में आपकी ओर से सामर्थी वचन आते हैं तो उस वचन पर निर्भर, उस वचन पर विश्वास करने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। प्रभु, कोई भी अविश्वासी ना बने, वरन उस वचन के प्रति समर्पित हो जाए, वचन का ज्ञान रखकर वचन परमेश्वर की आवाज को ग्रहण करने पाए और विश्वास से हम परमेश्वर की महिमा देखने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जितने भी फेसबुक और यूट्यूब में जुड़े हुए हैं सबको हम आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन से अपनी महिमा को ले। आप हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले हैं जो हमारी समझ और हमारे वो सोच से परे है। प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, हमें विश्वास योग्य बनाइए ताकि हम हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहने पाए, विश्वास करने वाले बनने पाए। अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं और प्रार्थना को केवल और केवल हम यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।